हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेंगे भारत के पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में 4 प्रसिद्ध धाम है जिनका नाम है द्वारकापुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, रामेश्वर धाम और बद्रीनाथ धाम, जिनमें से बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे पर बना हुआ है और यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले लोगों की ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और अब उस स्थान को ब्रह्मा कपाल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि बद्रीनाथ धाम में एक ऊंची शिला है जहां पर पितरों का तर्पण किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहां पर श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति मिलती है, इसलिए यहां पर भारी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, तो यह अपने आप में एक रोचक कथा है। दोस्तों, कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई थी, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई थी और उस समय यहाँ पर बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था और बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का नाम दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है और यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। इसके साथ ही सिद्ध ऋषि मुनि इस मूर्ति के प्रधान अर्चक थे और जब बौद्धों का प्राबल्य हुआ तब उन्होंने इस मूर्ति को भगवान बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा करने लगे। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए बद्रीनाथ की इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक गए और तब शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से इस मूर्ति को पुनः बाहर निकालकर उसकी स्थापना की। दोस्तों, बद्रीनाथ उत्तर दिशा में हिमालय की उपत्यका में अवस्थित हिंदुओं का मुख्य यात्रा धाम माना जाता है और इस मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ में जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं उस दिन रावल साड़ी पहनकर माता पार्वती का श्रृंगार करके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और इसके बाद ही पूजा अर्चना की जाती है और तभी मंदिर के कपाट भी खोले जाते हैं। दोस्तों, इस मान्यता की वजह से बद्रीनाथ पहाड़ में रावल को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और लोग उन्हें पार्वती का रूप भी मानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बद्रीनाथ धाम में पुजारी केरल के ब्राह्मण होते हैं और इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार भी सिर्फ उन्हीं को होता है और हिमालय के मंदिर में दूर दक्षिण के पुजारी को नियुक्त करने की ये परंपरा शंकराचार्य ने डाली थी, जो आज तक अबाध रूप से चलती आ रही है। और केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मणों में से रावल का चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति ही करती है और इनकी न्यूनतम योग्यता यह है कि इन्हें वहां के वेदांग विद्यालय का स्नातक और कम से कम शास्त्री की उपाधि होने के साथ साथ ब्रह्मचर्य भी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साल के 6 महीने जब भारी हिमपात यानी बर्फबारी होती है तो हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तब रावल वापस अपने घर चले जाते हैं और जब कपाट खुलने की तारीख आती है तब ये वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ में एक कुंड ऐसा है जिसमें हमेशा गर्म पानी आता रहता है। देखने में तो यह पानी खोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन छूने पर यह इतना गर्म नहीं लगता और लोग इस कुंड में स्नान करने के बाद ही बद्री नारायण की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बद्री धाम की कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।